Hello students, today our topic is how we can find out square root of a decimal number by long division method. In previous lecture, we have discussed about how we can find out square root of a number by long division method. And the today's topic is square root of a decimal number by long division method. Let's take two examples. First one is 1.69 and second one is 0.4225. There are two decimal numbers and we have to find out square root of these two decimal numbers by long division method. Your first example is we have to find out square root of 1.69. आपके पास क्या गिवन नंबर है 1.69 और आपने इस नंबर का क्या फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. According to this method, firstly we will make the pair from the right side. आपके पास जो भी गिवन नंबर होता था सबसे पहले आप राइट साइड से क्या करते थे पेयरिंग करते थे एंड पुट बार ओवर द पेयर और जो भी पेयर बनेगा उसके नीचे हम क्या लगा देते थे बार. योर फर्स्ट पेयर इज 6 9. नाउ द रिमेनिंग डिजिट इज 1. आपके पास रिमेनिंग डिजिट क्या है 1 है जो कि विदाउट पेयर है. Now we will check one digit number. आप कोई भी एक वन डिजिट नंबर लेंगे एंड टेक इट स्क्वायर और उसका क्या लेंगे स्क्वायर लेंगे विच इज लेस देन. जो भी स्क्वायर होगा वो क्या होगा हमारा या तो लेस होगा 1 से या 1 के इक्वल होगा. अब आपको पता है 1 स्क्वायर इज 1 तो 1 किसके इक्वल आ गया हमारे 1 के एंड द रिमेनिंग डिजिट इज 1. सो एट द प्लेस ऑफ द डिवाइजर एंड द कोशेंट वी विल राइट 1. 1 1 जा 1. आफ्टर दैट वी विल राइट दिस पेयर नेक्स्ट टू द रिमाइंडर. आपके पास रिमाइंडर क्या है 0 है और जो भी पेयर होता था हम उसको नेक्स्ट में लिख देते थे किसके जो भी हमारा रिमाइंडर है एंड डबल ऑफ द डिवाइजर और जो भी हमारा डिवाइजर होता है हम उसका क्या कर देते हैं डबल. 2 1 जा 2. नाउ वी विल पुट blank at the place of the divisor and the quotient. उसके बाद हम डिवाइजर के नेक्स्ट प्लेस पर ब्लैंक पुट करते हैं सेम एज लाइक द ब्लैंक एट द प्लेस ऑफ द क्वोशिएंट. डिवाइजर एंड क्वोशिएंट के नेक्स्ट प्लेस पर हम ब्लैंक को पुट करते थे. नाउ वी विल चेक आवर वंस डिजिट. उसके बाद आप अपनी वंस डिजिट को चेक करते हैं. योर वंस डिजिट इज 9. तो आपको पता है 9 3 का स्क्वायर होता है और 7 का स्क्वायर 49. तो वंस डिजिट पर 9 हमें कब मिलेगा जब या तो हम 3 पुट करवाएं या फिर क्या पुट करें ब्लैंक के स्पेस पर 7. योर गिवन डिवाइजर इज 2. व्हेन आई विल कीप 3 अगर मैं इस ब्लैंक पर क्या पुट करती हूँ 3. After that we will multiply by 3. Now we obtained dividend 69 and our new dividend is 69. So we will write at the place of the blank 3. तो blank के प्लेस पर आप क्या रखेंगे 3 को रखेंगे and now remainder is 0. अब आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया है 0 आ गया है and square root of the given number 1.69 is
1.3 because we have a pair of 1 decimal place. आपके पास डेसिमल के बाद कितने पेयर बन रहे हैं? ओनली 1 पेयर. Then we will write decimal after the 1 place. एक प्लेस के बाद ही हम क्या लगाएंगे? डेसिमल लगाएंगे. Now coming on the next example, same as like the first. You have a given number 0.4225 and we have to find out square root by long division method. Again applying the first step, make the pair. आपके पास कितने नंबर्स के पेयर बन रहे हैं? 2 नंबर्स के पेयर बन रहे हैं and the without pair is 0. विदाउट पेयर क्या है? 0 है. तो आपको पता है 0 तो ओनली 0 के टेबल पर ही कट आउट होता है. तो इट डजंट मैटर, वी हैव टू राइट 0 or not. नाउ यू विल फोकस ऑन द नेक्स्ट पेयर. आपका नेक्स्ट पेयर क्या है? 42. चेक द 1 डिजिट नंबर whose square is less than 42. हमें एक ऐसा स्क्वायर नंबर चूज करना है 1 डिजिट जिसका स्क्वायर 42 से लेस हो. 6 6 36. After that we will subtract. Now we have remainder 6 and double of the divisor. It will be equals to 12. After that we will write next pair after to the remainder. रिमाइंडर के बाद आप नेक्स्ट पेयर को लिख लेंगे एंड पुट ब्लैंक एट द प्लेस ऑफ डिवाइजर एंड द क्वोशिएंट. और डिवाइजर के नेक्स्ट और क्वोशिएंट के नेक्स्ट पे हम क्या पुट करेंगे? एक ब्लैंक को पुट करेंगे. नाउ चेक योर 1st डिजिट. अब आपकी 1st डिजिट आपको क्या दिख रही है? 1st digit is 5. अब आपको पता है ऐसा कौन सा स्क्वायर नंबर है जिसके 1st digit पर 5 आएगा स्क्वायर करने पर? Only 5. So we will put 5 at the place of the blank and we can get dividend 625 and our remainder is 0. Now we will write decimal. You have a total 2 pair. आपके पास कितने पेयर हैं? 2 pairs हैं. Then we will write decimal after the 2 places 1 2. So the square root of the given number 0.4225 is equals to 0.65. Let's take one more example to clear the concept of the square root of a decimal number. Your next example is we have to find out square root of 0.0196. आपके पास गिवन नंबर क्या है? 0.0196 and you have to find out square root of a given decimal number. Your first step is you will make pair from the right side. आप right side से pairing करते हैं. Again आपके पास 2 पेयर हैं और without pair क्या है? 0. तो आपने 0 की तरफ कोई ध्यान नहीं देना, सिर्फ your quotient will be 0. Now you will check your next pair. आपका जो पेयर है वो क्या है? 1 है. तो आपको पता है 1 की टेबल पर ही आता है हमारा. Now you will subtract it and your remainder is 0. Now you will write next pair after the remainder. रिमाइंडर के बाद आप नेक्स्ट पेयर को लिखते हैं एंड डबल ऑफ द डिवाइजर. और डिवाइजर की जो भी हमारी 1st डिजिट होगी उसका हम क्या करते थे? डबल.
that is 2. After that we will put blank at the place of the divisor and the quotient. डिवाइजर एंड क्वोशिएंट के बाद हमने क्या पुट करना होता है, ब्लैंक। नाउ चेक वंस डिजिट। अगेन आपके पास वंस डिजिट क्या आ गई है, 6 आ गई है, और आपको पता है स्क्वायर ऑफ द 4 एंड स्क्वायर ऑफ द 6, 16 एंड 36। 4 के स्क्वायर से हमें क्या मिलता है, 16, एंड 6 के स्क्वायर से हमें क्या मिलता है, 36। Now we can get our ones digit 6. आपको ones digit 6 मिल सकती है only 4 के स्क्वायर से और 6 के स्क्वायर से। So at the place of the blank you can put 4 or you can put 6. या तो आप 4 को पुट कर सकते हैं या फिर आप क्या पुट कर सकते हैं, 6 पुट कर सकते हैं। 4 4 दा 16, 4 2 दा 8, plus 1 is 9, and your dividend is also 96. So at the place of the blank we will write 4. Now we can get our remainder 0. अब हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0. Now we have to put the decimal at the place of the quotient. अब आपने quotient के प्लेस पर क्या पुट करके दिखाना है, डेसिमल। Now you will count your pair. आपके कितने पेयर बन रहे हैं, अगेन आपके पास 2 पेयर बन रहे हैं। देन आफ्टर द 2 डेसिमल प्लेसेस यू विल राइट डेसिमल। नाउ द स्क्वायर रूट ऑफ 0.0196 इज इक्वल्स टू 0.1। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट correct up to certain places of a decimal. There is one word that is correct up. हमारे पास कोई भी स्क्वायर रूट नंबर गिवन होगा and we have to find out square root correct up to certain places of decimal. Suppose we have a given number under root 2. आपके पास एक गिवन नंबर है अंडर रूट 2 एंड यू हैव टू इवेल्युएट अंडर रूट 2 करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। आपके पास क्या गिवन नंबर है, अंडर रूट 2, and you have to find out square root of under root 2 correct up to 2 decimal places. For the condition of the correct up to 2 decimal places, we shall find it 3 decimal places. And round it 2 decimal places. जब भी आपके पास किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो करेक्ट अप टू 2 decimal places, then we shall find it 3 decimal places. तो करेक्ट अप टू डेसिमल प्लेसेस की कंडीशन में वी शैल फाइंड इट 3 डेसिमल प्लेसेस। हम कितने डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड आउट करेंगे, 3 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड आउट करेंगे एंड आफ्टर दैट राउंड इट 2 डेसिमल प्लेसेस। उसके बाद हम उसको क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे 2 डेसिमल प्लेसेस पे। सेम एज लाइक इफ वी हैव टू फाइंड आउट square root of 2 correct up to 3 decimal places. अगर हमारे पास गिवन नंबर अंडर रूट 2 का हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अब हमें कितने डेसिमल
3 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड आउट करना है, देन वी शैल फाइंड इट 4 डेसिमल प्लेसेस। हम कितने में फाइंड आउट करेंगे इसको? 4 डेसिमल प्लेसेस से फाइंड आउट करेंगे। आफ्टर दैट राउंड इट इनटू 3 डेसिमल प्लेसेस, और उसके बाद हम उसको क्या कर देंगे? राउंड ऑफ कर देंगे 3 डेसिमल प्लेसेस पर। So the given example is under root 2. We have a number under root 2 and we have to find out square root correct up to decimal places. और हमें इसका जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है करेक्ट अप 2 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड आउट करना है। सो द गिवन नंबर इज 2। आपके पास गिवन नंबर क्या है? 2 एंड देयर इज अ वन वर्ड डेसिमल प्लेसेस, सो वी विल राइट डेसिमल। हम डेसिमल लगाएंगे आफ्टर द गिवन नंबर एंड द रिक्वायर्ड नंबर इज करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। आपके पास करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए नंबर दिया हुआ है, देन वी शैल फाइंड इट 3 डेसिमल प्लेसेस। तो हम कितने डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड आउट करेंगे? 3 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड आउट करेंगे। इट मीन्स दैट वी विल मेक 3 पेयर्स फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द डेसिमल। डेसिमल की राइट साइड से हमें कितने पेयर बनाने पड़ेंगे? 3 पेयर। नाउ अप्लाइंग द सेम रूल, द रिमेनिंग डिजिट इज 2, 1 1 the 1 and the remainder is 1. Now you will write next first pair next to the remainder and double of the divisor. Now you can apply the rule of the divide. आप डिवाइड का रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 5 the 10 होता है ना हमारा, so firstly we will put 5 at the place of the blank. It will be greater than that of the 100, so you can write 4 at the place of the blank because we can get at the place of the dividend 96. So there will be 4. Now you will subtract it and double of the ones digit of the divisor. और डिवाइजर की वंस डिजिट का हमें क्या करवाना होता है? डबल। 2 4 the 8 and the next digit is same. After that again we will write blank. उसके बाद दोबारा से हमारा ब्लैंक आएगा and write next pair next to the remainder. रिमाइंडर के बाद हम नेक्स्ट पेयर को पुट करवाएंगे। अगेन यू कैन अप्लाई द रूल ऑफ द डिवाइड। 2 2 the 4, अगर हम क्या पुट करवाते हैं? 2, then it will be greater than that of the 400, so we will write 1 at the place of the blank. 281 the 281 and the required number is 190. Now the next pair is 0 0 and double of the ones digit, और ones digit का हम क्या करवा देंगे? डबल। 2 1 the 2 and the remaining digits are same. आपने सिर्फ ones digit का डबल करवाना है। 2 1 का 2 और जो भी रिमेनिंग डिजिट है उसको सेम एज इट इज लिखना है। आफ्टर दैट put the blank next to the divisor and next to the quotient. Now again check the table of the 2. 2 5 the 10. Firstly we will write 5 at the place of the blank. 5 5 the 25, 5 to the 10 to 12, 8 5 the 40, 41, 5 to the 10, 14. It's 14,125 which is greater than that of the dividend. Now
We will check at 4. 4 for the 16, 4 to the 8, 9, 4 8 the 32, 4 to the 8 and 1 is 11. Now the dividend is 11,296. We will write 11,296 over dividend and the remainder is 10 minus 6, 4, 9 minus 9, 0 and 8 minus 2 that is 6 and the remainder is 604. So the square root of under root 2 correct up 3 decimal places is 1414. There are 3 pairs. Now we will write decimal after the 3 places. It will be the square root of 3 decimal places. आपके पास ये 3 decimal places का square root आया है, but we have to find out correct up to 2 decimal places. पर हमें correct up to 2 decimal places तक find out करना है. After decimal 2 places are 4, 1. So the square root of 2 correct up to 2 decimal places is 1.41. I hope students you have understood the concept of square root of a decimal number by long division method. Thank you.